नमस्कार, आप देख रहे हैं सीमांचल उदय न्यूज और मैं अमित सिंह। अभी हमारे साथ हैं वार्ड नंबर 8 के पार्षद प्रत्याशी कुंदन यादव जी। विगत 5 वर्ष इनकी मां सुनैना देवी वार्ड 8 की पार्षद रही हैं। जानते हैं इन 5 वर्षों में इन्होंने क्या किया। मैं कुंदन कुमार वार्ड संख्या 8 से पार्षद पद का प्रत्याशी हूँ। पिछले टर्म में मेरी माँ वार्ड पार्षद थी सुनैना देवी। जो विकास के कार्य होते हैं सारे हुए हैं, जैसे सड़क का निर्माण, ओली टोल में नालों का निर्माण, बर्मा कॉलोनी में नालों का निर्माण, सड़क जो है ओली टोल में सारी सड़कें पूरी हो चुकी है। बर्मा कॉलोनी जो मुख्य सड़कें हैं वो सारी पूरी हो चुकी हैं। थोड़ी बहुत सड़क बची हुई है जो कि आने वाले दिनों में फिर से जो अगर मौका जनता मुझे देगी तो उसको भी पूरा कर लिया जाएगा। आवास का काम हुआ, शौचालय का लगभग 394 लोगों को हमने शौचालय दिया है। आवास के नाम पर जैसे पहले 50 लोगों को आवास दिया गया, फिर जो है 156 लोगों को का आवास पास हुआ, फिर 128 लोगों का आवास पास हुआ, जिसका कि नाम प्रतीक्षा सूची में रखा हुआ है। और भी सारी सुविधाएं वृद्धा पेंशन पास कराया गया है लोगों का, और भी जो सरकारी सुविधाएं, मतलब आयुष्मान भारत योजना का भी लाभ जो है लोगों को दिया गया है। उसका वो बना करके कार्ड बना करके जो है दिया गया उनको, लगभग 200 कुछ परिवारों को दिया गया है। वहीं आपके वार्ड नंबर 8 में रात के समय में स्ट्रीट लाइट की क्या व्यवस्था है? देखिए, स्ट्रीट लाइट तो लगभग पुलों पर लगा हुआ है, अक्सर खराब होती रहती है। निगम को फ़ोन किया जाता है, जो टोल फ्री नंबर मिला है उस पर फ़ोन किया जाता है, तो रिस्पांस बहुत कम मिलता है। तो अपना प्राइवेट मिस्त्री रख करके उसको मेंटेन कराया जाता है। अभी भी जो है 4 दिन से मेरा प्राइवेट मिस्त्री काम कर रहा है 600 रुपया पर डे के हिसाब से। इससे पहले भी 1 बार नहीं 2 बार नहीं, हमको लगभग लगता है कि 10 बार हम जो है प्राइवेट मिस्त्री को रख के काम कराएं। इसके अलावा अपना निजी भेपर, अपने पैसे से निजी भेपर को खरीद करके टंगवाएं। पहले जब स्ट्रीट लाइट वो पीला वाला जब रोशनी होता था उस समय में भी जो है हम CFL का लाइट टंगवाए थे और CFL वाली भेपर टंगवाए थे। अभी भी LED भेपर बर्मा कॉलोनी में जाइएगा, एक तरफ से पोल पे लगा हुआ है, वो मेरे द्वारा खरीदा हुआ है। और भी जगह पर है जहाँ पर कि हम खरीद करके जहाँ पर नहीं लगा है वहाँ पर डाले हैं। आपके अनुसार आपका कोई भी क्षेत्र अंधकारमय होता है? मैं जाके विजिट कर सकता हूँ वार्ड नंबर 8 का? तो थोड़ा बहुत अंधकारमय होता है, जहाँ पर पोल पर जो बिजली नहीं गई है वहाँ पर अंधकारमय होता है। जहाँ पर पोल पर अगर बिजली गई है, अगर वो नया पोल है तो ही होगा, पुराना पोल होगा तो उस पर अंधकार में बिल्कुल नहीं होगा। मतलब संभवतः आपने हर एक जगह हाँ दिया है। बिल्कुल आप बिल्कुल अगर आप देखिएगा जहाँ पर कि जो नया पोल होगा, जहाँ पर आया ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। साफ सफाई की क्या व्यवस्था है वार्ड नंबर? देखिए, साफ सफाई का व्यवस्था तो पहले जो है जब पंच फाउंडेशन को दिया गया था तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाते थे। पंच फाउंडेशन को कैंसिल करके जो है फिर निगम द्वारा किया जाने लगा। अभी जो वर्तमान में जो टीम आई है वो बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। वो रोजाना मोहल्ले में, आज इस मोहल्ले में, कल उस मोहल्ले में रोजाना आती है और रोजाना जो है सड़कों की साफ सफाई, कचरे का उठाव रोजाना करती है। वही विगत 5 वर्ष से आपकी माँ पार्षद थी, अब आप पार्षद प्रत्याशी हैं, क्या है इसके पीछे रीजन? देखिए, पहले से भी हम लोगों का परिवार जो है समाज सेवा से जुड़ा हुआ है। समाज सेवा जो है एक जरिया है, पद पर रह करके समाज सेवा किया जा सकता है। जनता मौका देगी तो फिर समाज सेवा किया जाएगा, जो कार्य अधूरे हैं उसको पूरा किया जाएगा। उसके अलावा आप देखिएगा कि जैसे कबीर अंत्येष्टि योजना है, कबीर अंत्येष्टि योजना जो है, अगर आप एक RTI मारिएगा आपको सूचना मिल जाएगी तुरंत कि भाई वार्ड में कितने लोगों को मिला। कबीर अंत्येष्टि योजना के लिए जो है हमको बहुत परेशानी उठाना पड़ता है पैसा दिलवाने के लिए, लेकिन हम उस सबको छोड़ दिए। जो भी गरीब व्यक्ति मरता है उसको 3000 रुपया अपने से हम ले जा करके दे देते हैं, अपना पैसा ही देते हैं। और अभी तक सरकार के खाते से हमको लगता है 8 से 10 लोगों को ही मिला होगा, लेकिन ये इस योजना का गरीब लोगों को 100% लाभ हम लोग देते हैं, निजी कोष से देते हैं। और जानना चाह रहे थे, क्या ऐसा कार्य नहीं कर पाए हैं ये 5 वर्षों में जो कि आप कीजिएगा अगर आप चुनाव जीत के आते हैं तो? देखिए, जो जल नल योजना का काम है वो मेरे वार्ड में किसी कारणवश 1 इंच भी नहीं हो पाया। कुछ कारण से जो है हमारे यहाँ काम नहीं हो पाया। उस काम को फिर से जो है कि चालू करवाएंगे। और दूसरा जो है, जो हमारे यहाँ पर नाला का समस्या है, हम लोग के यहाँ मुख्य नाला नहीं होने से बहुत परेशानी है। जो मुख्य नाला रहने पर ही जो है आप ब्रांच नाला बना सकते हैं। मुख्य नाला जब तक पास नहीं होगा, मुख्य नाले का बजट बहुत बड़ा होता है, वो साधारण नाला नहीं है कि जो आप 20 लाख 25 लाख में बना लीजिएगा। मुख्य नाला जब बन जाएगा उसके बाद ही आप उसमें ब्रांच नाले को ले जा करके जोड़ सकते हैं। तो जब मुख्य नाला के लिए हम बहुत प्रयासरत हैं, बहुत प्रयास किए हैं, तो हमको लगता है कि इस बार जो सरकार दी थी योजना उसमें मेरा योजना आया था, लेकिन फिर लगता है वो योजना धरातल पर नहीं उतर पाया। हम लोग प्रयास करेंगे कि नहीं मुख्य नाला बने, ताकि सभी जगहों से ब्रांच नाले को निकाल करके उस नाले में जोड़ दिया जाए। मेन समस्या हमारा यही है, नाला जो है जो अब इम्पोर्टेंट हो गया है। सभी लोग नाला के बारे में बोलते हैं, नाला नहीं है, नाला नहीं है। और जैसे वार्ड नंबर 8 के कुछ वृद्ध लोग हैं, उनका वृद्धा पेंशन के लिए क्या आप व्यवस्था करते हैं? वृद्धा पेंशन तो जो
जो भी पेंशन के योग्य हैं, जिनका 60 साल पूरा हो गया है, वो किसी और पेंशन योजना का मतलब सरकारी पेंशन का लाभ नहीं ले रहे हैं, उनके लिए वो अपनी अर्हता को पूरी करते हैं, वो फॉर्म देते हैं मुझे, हम उनको ऑनलाइन करा करके देते हैं, उनको पैसा मिलता है। अब किसी कारणवश अब जिनका कि मान के चलिए कि जीवन प्रमाण KYC का प्रॉब्लम हो रहा है, उनका अभी भी KYC करा के दिए हैं। अब जैसे किन्हीं का जो है इनकम टैक्स जमा करते हैं वो उनके वजह से रुक गया है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उन लोगों को तो नहीं मिल पाएगा। तो संभवतः आप प्रयास करते हैं? बहुत जितना प्रयास हमसे हो पाता है उतना करते हैं। अभी भी मेरे पास रिसीविंग रखा हुआ है 10-20 लोगों का, जिनका कराए हैं रिसीविंग मेरे पास ही है। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता से यही कहना चाहेंगे कि आप देखिए, अगर हमने आपके लिए काम किया है, आपको लगता है कि हम सच्चाई और ईमानदारी से काम कर सकते हैं, एक मौका मुझे और दीजिए, जो छूटा हुआ काम है उसको पूरा करेंगे।